नमस्कार, आप देख रहे हैं DRS24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी। अब आपको बेटी की शादी की कोई टेंशन नहीं लेनी। संस्था करेगी आपकी मदद। आप शादी घर से भी कर सकते हो और संस्था द्वारा सम्मेलन से भी कर सकते हो। अंग्रेजों के खिलाफ सन 1997 में विद्रोह भड़क उठा। उस समय जयाजीराव सिंधिया 23 वर्ष के थे। सारे राजनीतिक फैसले अंग्रेजों के एजेंट सर दिनकर राव राजवाड़े के साथ में ही थे और नीतिगत फैसले का अधिकार भी उसे था। पूरा देश अंग्रेजों के अत्याचारों से पीड़ित था। जनता के धैर्य की सीमा टूट चुकी थी और जनता अंग्रेजों को देश सेवा हर खदेड़ने के लिए आर पार की लड़ाई के लिए कमर कस चुकी थी। इस क्रांति में अपनी भूमिका निश्चित करने का अधिकार जयाजीराव के पास नहीं, दिनकर राव राजवाड़े के पास था। राजवाड़े की सलाह पर जयाजीराव ने अंग्रेज मित्रों का साथ देने का निश्चय किया। इस जन क्रांति का नतीजा भी सबूत कुछ जयाजीराव के रुख पर निर्भर करता था। जयाजीराव द्वारा विद्रोहियों के बजाय अंग्रेजों का साथ देने के करीब कारण रहे होंगे। रेजिडेंट और राजवाड़े ने अपने प्रभाव से जयाजीराव को इस विद्रोह से दूर ही रखा। दरअसल जो समस्या झांसी के साथ थी वहीं ग्वालियर के साथ थी। झांसी की रानी को कंपनी सरकार दत्तक पुत्र लेने की इजाजत नहीं दे रही थी। उसकी नीयत झांसी को हड़पने की थी। जनकोजी के बाद कंपनी सरकार ग्वालियर को भी हड़पना चाहती थी, लेकिन समय पर संभाजीराव आगरे की चतुराई के कारण उनकी साजिश कामयाब नहीं हो सकी और वह समय ज्यादा गड़बड़ भी नहीं कर सकते थे। जयाजीराव द्वारा अंग्रेजों का साथ नहीं देने पर एक आशंका ये भी थी कि कंपनी सरकार जयाजीराव के उत्तराधिकार का सवाल उठाकर ग्वालियर को हड़पने की साजिश कर सकती थी। हो सकता है कि अगर कंपनी सरकार झांसी को दत्तक गोद लेने की इजाजत दे देती तो झांसी की रानी भी इस विद्रोह से ग्वालियर की तरह दूर ही रहती। रजवाड़े की साजिश के चलते सिंधिया से ज्यादा फौज उस समय अंग्रेजों के पास थी। रजवाड़े ने सिंधिया की शक्ति नष्ट करने के लिए जानबूझकर सिंधिया की फौज में कटौती क्या दी थी। तत्कालीन रेजिडेंट मेजर चार्टर्स मैकफर्सन और दिनकर राव राजवाड़े ने सिंधिया को यह समझाया था कि अंत में जीत तो अंग्रेजों की ही होगी, इसीलिए भलाई इसी में है कि ग्वालियर की अंग्रेज कंपनी सरकार के साथ ही वफादारी रखी जाए। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वालों के साथ रजवाड़े की कोई सहानुभूति नहीं थी और वह स्वतंत्रता सेनानियों को सख्ती के साथ कुचल देने की इच्छा रखता था। ग्वालियर की पराजय से अंग्रेज सख्ती की हालत में थे। उन्होंने कभी ये कल्पना नहीं की थी कि युद्ध के मैदान में सिंधिया की सेना उनका साथ छोड़कर झांसी की रानी और नाना साहब के साथ मिल जाएगी। ग्वालियर की पराजय से अंग्रेजों में काफी घबराहट भी थी, परंतु उन्होंने इसे गंभीरता से लिया। उधर नाना पेशवा जीत के जश्न में अमोद प्रमोद में डूब गया। इससे झांसी की रानी के उससे मतभेद भी हो गए। रानी झांसी चाहती थी कि पेशवा किला छोड़कर आगे की स्थिति से निपटने के लिए तैयारी करे, पर नाना ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उधर अंग्रेज बरसात से पहले विद्रोही सेना से निपट लेना चाहते थे, क्योंकि वर्षा शुरू होने पर दलदली धरती पर युद्ध नहीं किया जा सकता था। ऐसे मौसम में सेना संचालन करना मुश्किल काम होता है। सर यूरोज ने फुर्ती से काम लिया और अंग्रेज सेना को 4 भागों में बांट दिया। एक टुकड़ी का नेतृत्व उसने खुद संभाला और सेना को ग्वालियर पर चारों तरफ से हमला करने का आदेश दिया। सन 1857 ईस्वी में जयाजीराव सिंधिया की आयु 23 वर्ष की थी। हालांकि जयाजीराव का राज्याभिषेक हो गया था, लेकिन अंग्रेज कंपनी सरकार ने रीजेंसी कैंसिल बनाकर शासन के सारे सूत्र अपने एजेंट दिनकर राव राजवाड़े को सौंप दिए थे। सन 1857 में सिंधिया के नाम से सारे फैसले रजवाड़े ने ही लिए थे। क्रांतिकारी सेना का साथ नहीं देने का फैसला भी रजवाड़े का ही था, लेकिन इतिहासकारों ने इस तथ्य के पूरी तरह नजरअंदाज करके संख्या मामला सिंधिया के माथे पर ही जड़ दिया और तथ्यान्वेषण करने का प्रयास नहीं किया। यहाँ तक कि सभी इतिहासकार एक लकीर सी पीटते चले गए। राम बरन सिंह बघेल, उप संचालक ग्वालियर।